Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is reproduction in plants. तो चलो ये शुरू करते हैं. अब ये देखो बेटा, ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बेसिकली सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्यों होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट नई चीज़ सी आ गई है, ये क्यों आ गई है हमारे सिलेबस में. सो अब देखो बच्चे, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. क्यों ये रिप्रोडक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो लिविंग बीइंग है, कोई भी है, बेशक वो ह्यूमन बीइंग है, बेशक वो एनिमल्स हैं, बेशक वो प्लांट्स हैं, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो देखो सेल से बनी हुई है. और जो भी लिविंग बीइंग कोई भी हमारी आती है इस दुनिया में, जो आया है उसने एक दिन तो जाना ही है. ठीक है ना. कोई भी लिविंग बीइंग जो है आपका, वो हमेशा के लिए तो नहीं आया. जो भी लिविंग बीइंग इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है. कोई भी लिविंग बीइंग है, जो भी लिविंग बीइंग कौन सा है, जो सांस ले रहा है. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग्स और बनाना, उनको प्रोड्यूस करना. सो कोई भी हमारा लिविंग बीइंग है, ये इनमें नेचुरल प्रोसेस है कि इनकी रिप्रोडक्शन होती है और ये करते हैं. ठीक है. तो वो इसलिए क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म ना हो, वो चलती रहे आगे, उनके जैसे चलती नहीं. अब देखो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए, अपने जैसे, और अपनी जो स्पीशीज़ का है उसको ख़त्म ना हो, वो और पैदा करने के लिए. ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं और ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी करते हैं. अभी देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है बच्चे, रिप्रोडक्शन इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ऑफ अ स्पीशीज क्यों लिखी है? ऑफ अ स्पीशीज ये गलती से नहीं लिखी गई है. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि जब जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सारे स्पीशीज करते हैं. अब ये तो नहीं है कि अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो प्लांट पैदा होगा. नो. अगर एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो ही एनिमल की स्पीशीज आगे कंटिन्यू होगी. मतलब अगर कोई लायन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो आगे लायन कब ही पैदा होगा? लायन ही होगा. ये नहीं है कि हॉर्स पैदा हो जाएगा. ठीक है. टू रिप्रोड्यूस, टू कंटिन्यू, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज डन. इसलिए यहाँ पे अ स्पीशीज लिखा गया है कि जो आपका रिप्रोडक्शन जौन सी आपकी स्पीशीज करेंगी, जो स्पीशीज करेगी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उन्हीं का ही आगे कंटिन्यू होगा. ठीक है. अगर हमारी रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो इट विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. अगर रिप्रोडक्शन नहीं की जाएगी तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज ख़त्म हो जाएंगी. वो पहले थी, ये हो जाएगा कि ये स्पीशीज पहले थी, आज की डेट में ये स्पीशीज नहीं है. उन स्पीशीज़ का साइकिल चलने के लिए, आगे चलाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है. अब बात आती है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो आपने उसका मीनिंग लिखना है या कि क्या होता है. तो उसमें आप ये लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. मीन्स रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. मतलब कि जिससे लिविंग बीइंग कोई भी हो सकता है, लेट इट बी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग, हूसोएवर इट इज़, जो भी होगा वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है. ठीक है बच्चे. ये बेसिक था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और क्यों हमारे को ज़रूरत है. आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. अब आगे देखो, रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है. अब बात आती है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली यहाँ पे दो मोड्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. जो रिप्रोडक्शन है आप लोगों के सिलेबस में 7th क्लास में सिर्फ हमारे पास प्लांट्स की रिप्रोडक्शन है, हमने वो ही डिस्कस करनी है. ठीक है बच्चे. ये दो आपके मोड्स हैं.
पहला मोड आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसकी बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन से हैं? बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो ये सारे जो आपके मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम ये टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी बडिंग की। ये बडिंग जो है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसको इजीली आपको समझ आ जाए तो मैं पहले आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। तो इसमें एक तो आपको चीज़ पता है, पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो सेल से बना हुआ है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बडिंग की ये मोड जो है वो ये हम लोग कौन ज़्यादा यूज़ करता है? कहाँ पे बडिंग ज़्यादा यूज़ होती है? बेसिकली ये ज़्यादा यीस्ट में यूज़ होती है। अब यीस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यीस्ट जो आप बेकरी के लिए चीज़ें बनाते हो है ना, उनमें यीस्ट डलता है ना। जैसे आप भटूरे बना रहे हो, भटूरों में यीस्ट डलता है। अब ये जो यीस्ट है, आप देखो यीस्ट में किसी चीज़ में आप यीस्ट डालते हो तो चीज़ बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाती है, राइट ना। तो हमने वो यीस्ट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम। अब ये देखो जैसे ये एक मैंने अभी बात की आपसे, एक सेल की बात है। सेल की बना होता है, यीस्ट सेल है ये। इस सेल के अंदर क्या होता है? रेड वाला क्या है? न्यूक्लियस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका ओरिजिनल एक सेल है जिसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होता है? वो सेल धीरे धीरे डिवेल्प होने लगता है। जब वो डिवेल्प होने लगता है तो ये देखो क्या होगा, ये सेल जो है आपका ये बड़ा होने लग जाता है। डिवेल्प होने लग गया, उसके कारण आपको जो जो ये न्यूक्लियस आपका बड़ा होने लगा। आप ये देखो जो आपका सेल है वो भी बड़ा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसा सा ही पोर्शन ऊपर बनने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आपका ये न्यूक्लियस है ये कोशिश कर रहा है अपने आप को बांटने की, बड़ा होने की, बांटने की। ये अभी ये डेवलपिंग स्टेज में। जब ये पूरा डिवेल्प हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद में ये जो है आपका सेल है, ऐसा ही एक और सेल उसके साथ में लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यू बर्ड। अब ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी 2 है। ये सेल जैसे ही अभी पूरी बॉडी आपकी यहाँ पे बन गई, पर अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ। अभी ये डेवलपिंग बर्ड से आपका जो न्यू बर्ड उसके साथ में आ गया, पर अभी वो न्यू बर्ड जो आपका है मैच्योर नहीं हुआ। अभी वो अपने पेरेंट सेल से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही जो ये सेल्स है, ये देखो यहाँ पे आपकी चेन ऑफ बर्ड्स आ गई। एक जो पेरेंट सेल ने 1 2 3 ऐसे कितने सेल्स बना देते हैं, कितने बर्ड्स बना देते हैं। जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं फिर क्या होता है, ये सारे ये जो बर्ड्स हैं ये अपने पेरेंट बर्ड से, ये जो बर्ड है अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और ऐसा ही पेरेंट सेल जैसा ही अलग ये सेल बन जाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं बेटा, ये एक पेरेंट सेल के अलावा 3 बर्ड्स जो है ऐसे ही जब आपको जब पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो ये 4 सेल्स बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अब हम इसके लिटरेचर पार्ट से मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखो, ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड फॉर्म्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बड बन जाता है एक। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स इन 2 and 1 गोज इनटू बड। यहाँ पे कोशिश कर रहा है ना, ये बड़ा हो रहा है पेरेंट सेल का, ये न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो ये अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, 2 हिस्सों में बंटने की कोशिश कर रहा है। After getting matured, bud detaches itself and becomes an independent individual. जब मैच्योर हो जाता है वो बर्ड जो है वो अपने आप को पेरेंट सेल से अलग कर लेगा और वैसे ही आइडेंटिटी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जैसी बना लेगा। ये नॉर्मली ये किस में होता है? ये जो आपका ये मैंने आपको बर्डिंग का प्रोसेस नॉर्मली किस में होता है? यीस्ट में होता है। जो आप भटूरे वगैरह बनाते हो ना, बेकरी की चीज़ें बनाते हो, उसके बीच में आपके हमारा यीस्ट डलता है और यीस्ट से बहुत जल्दी आपने देखा होगा
जो आपका डो होता है वो बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसलिए ये जो बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये यीस्ट जो है, इसमें जो आगे बर्ड्स है बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला था मेथड बडिंग। ओके, नेक्स्ट मेथड की दैट इज़ योर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक अलग मेथड है। स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है, बेसिकली द स्पोर इज अ स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी विच इज़ कवर्ड बाय अ थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो स्पोर है वो एक मतलब असेक्सुअल मेथड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एक स्मॉल सिंगल सेल है वो जो क्या करता है, जो अपने आप को एक थिक कवर से उसने बॉडी को कवर किया होता है ताकि वो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है वो ख़राब ना हो। जब उसको अच्छी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तब वो कोटिंग जो होती है वो कोटिंग टूट जाती है और वहाँ से हमारे स्पोर्स जर्मिनेट शुरू होना चाहते हैं। म्यूकर है, फर्न है, मॉस है या ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो हमारा ग्रीन कलर का आ जाता है ना, उसको हम ब्रेड मोल्ड करते हैं। वो ब्रेड मोल्ड है, वो सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको यही चीज़ आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये बेसिकली आपको ब्रेड का दिखाया है, ये ब्रेड का सरफेस है, ठीक है, जो आपका हाइफा, ये ब्रेड का सरफेस है और ये ऊपर जो है इसके मोल्ड लग रहे हैं। मोल्ड कौन से? जो आप ग्रीन कलर, अगर आप देखते हो ना, ब्रेड आपकी पुरानी हो जाती है, पड़ी रहती है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो ग्रीन पोर्शन उस पर कुछ लगना शुरू हो जाता है। आप देखोगे एक ही दिन में पूरा ग्रीन नहीं होता, वो धीरे धीरे एक दिन आप देखोगे थोड़ा सा है, नेक्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे आपके ब्रेड के ऊपर वो जो ग्रीन आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, राइट। और वो जो ब्रेड मोल्ड जो है वो कैसे आएगा? जब आपकी न्यू ब्रेड है, फ्रेश ब्रेड है, तब नहीं आता है। उसके जब आपकी थोड़ी पुरानी हो जाती है, आपकी नई यूज़ होती है, कुछ पीसेस आपके रह जाते हैं ब्रेड के, तो वो ब्रेड के ऊपर ग्रीन पोर्शन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था, एक सिंगल सेल है जिसकी ये सिंगल सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी है सेल की, जिसको बहुत थिक लेयर से कवर किया होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो पोर्शन है जो आपका ग्रीन कलर, ये जो आपकी सिंगल एक सेल है जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इसको थिक आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो जब ये स्पोरेंजियम को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, मीन्स थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है, टाइम हो जाता है, स्पोरेंजियम जो है ब्रेड में ऑलरेडी होता है, बट पहले वो जर्मिनेशन शुरू नहीं होती। पर जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, तब वो उस केस में वो जो आपका जो उसको जो स्पोरेंजियम है वो आपका बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो वो ऐसा हो जाता है, जब वो टूटता है तो उसके बीच में से स्पोर्स निकलते हैं। देखो स्पोर्स निकले हुए ना, ये जो स्पोर्स है, फिर ये स्पोर्स जो है वो आपके जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब ये जर्मिनेशन मीन्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं, और उसके कारण क्या है, आपकी जो ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन लेयर आती है। अब ये देखो, ग्रीन लेयर जो आती है वो रातों रात नहीं आती है, वो धीरे धीरे आपकी ग्रीन लेयर उसके ऊपर आती है और वो ब्रेड के ऊपर वो पूरा ब्रेड का कवर, ब्रेड की लेयर जो है पूरी ब्रेड मोल्ड से कवर हो जाती है। बट इट टेक्स टाइम, ये होता बहुत जल्दी है, मतलब ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, बट इसको पूरा जो लेयर को कवर करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे स्पोर फॉर्मेशन कौन से मतलब जो आपके प्लांट्स के जो कौन ज़्यादा यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो म्यूकर है, फर्न है, मॉस है और ब्रेड मोल्ड है। और पहले जो हमने डिस्कस किया है बडिंग कौन ज़्यादा यूज़ करता है? बडिंग के हमने डिस्कस किया है, यीस्ट यूज़ होती है। ठीक है, तो अब चलो आगे। मेथड इज योर फ्रेगमेंटेशन। अब बात आती है हमारी फ्रेगमेंटेशन की। थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली आपकी एल्गे में होते हैं। ये मैं आपको पहले डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, जैसे एल्गी का एक सेल है, ये आपको पता होना चाहिए, सेल की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, सेल किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो आपका सेल है, ये सारा एक सेल ही है,
जो विच यू कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई, बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। ठीक है, ये एक सेल है। अब ये जो सेल है ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है सेल की। और ये जो सेल है ये क्या करता है अपने आप को, जब इस सेल को हम स्पायरोगेरा भी बोलते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले व्हाट इज़ स्पायरोगेरा, तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेल का नाम है स्पायरोगेरा। ठीक है, ये जो सेल है ये एक अपने आप को, ये देखो एक बड़ा सेल हो गया, जब ये बड़ा हो जाता है सेल तो ये अपने आप को तोड़ता है, तोड़ता है टू पार्ट्स में तोड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से उसकी बॉडी टूटती है दो पार्ट्स में, दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। मीन्स अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, तो यू शुड नो कि जो एक सेल में जो ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये नहीं कि टू पार्ट्स में ही होगा, ज़्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है, दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ये देखो, ये एक सेल जब बड़ा हो गया, इसने अपने आप को टू पार्ट्स में तोड़ा है, टू से ज़्यादा में, इस पिक में आपको टू दिखाए गए हैं, टू से ज़्यादा में भी तोड़ सकते हैं, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इनको अलग अलग को हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट जो अलग अलग है फिर अपने आप ये बड़ा होगा, ग्रो होगा, और ये अपनी एक सेपरेट एक इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। अभी इसकी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल अगर बताऊँ मैं आपको, तो फ्रेगमेंटेशन एल्गी में ज़्यादा होती है। अब ये देखो, अब पानी के ऊपर अगर आपने देखा होगा, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, कहीं पानी खड़ा है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, दैट इज़ एल्गी। आप ये देखो, जो एल्गी है बहुत जल्दी बढ़ती है, बढ़ती बहुत जल्दी। एल्गी एक बेसिकली प्लांट ही है। ठीक है, एल्गी एक प्लांट ही है, पर ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लांट नॉर्मली हमारे बड़े होते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, पर ये हाइट में नहीं बढ़ता, ये आपका एक्सपैंड होता है। ठीक है ना, तो अगर आप देखो पानी के ऊपर जो एल्गी लगती है, एल्गी पहले थोड़ी सी होती है, फिर वो बड़ी 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 एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है कि वो जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है वो अपने आप को फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है, और वो फ्रेगमेंट्स फिर अपने सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं, और फिर आगे वही प्रोसेस होता है। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, फ्रेगमेंट से टूटने से वो एल्गी बहुत जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछे तो फ्रेगमेंटेशन किस में ज़्यादा होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा हमारी होती है एल्गे में। ठीक है, तो यही अब आपको लिटरेचर पार्ट से समझाते हुए, इन सर्टन एल्गे द लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। ये देखो, ये जो टूटी है इसको हम बोलते हैं, इनको अलग अलग वो बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू टू और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, तो ये थी बात हमारी फ्रेगमेंटेशन की। Okay, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.